हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स स्नेहा सिंगाटिया। एंड चलिए जी, आज हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस की सेकंड क्लास है। इससे पहले जो है हमने, अगर हम देखें न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए, बेसिकली हमने ऑपरेटर्स के बारे में जाना था हमारे फर्स्ट पोर्शन में, जिसमें हमने फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस, शिफ्ट ऑपरेटर और मीन ऑपरेटर, सो इन 5 ऑपरेटर्स के बारे में हमने हमारे पार्ट फर्स्ट में जाना था। और आज जो है हम सेकंड पोर्शन की ओर मूव कर रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आर टाइम। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम सेकंड ग्रेड के लिए काम कर रहे हैं, और बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का कॉमन ही टॉपिक है। सो बेसिकली न केवल CSIR नेट UGPG क्लासेस के लिए देखें, या फिर जो भी आपका IIT जैम वगैरह का या इस टाइप का कोई एग्जाम है जिसमें ग्रेजुएशन लेवल पर न्यूमेरिकल एनालिसिस आपका पूछा जाता है, तो वहां पर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स टू सॉल्व द इक्वेशंस, यानी कि कैसे हम नॉर्मली जो हमें इक्वेशंस गिवन होती है उनके कैसे हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो बेसिक सी बात तो यहाँ पर ये है कि जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन होती है, उनके सॉल्यूशंस की बात की जाती है, तो क्योंकि हमारा कंपटीशन एग्जाम है तो डायरेक्टली हमें MCQs पूछे जाते हैं। तो इस केस में हम जो हमारे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो भी मेथड्स होते हैं, काफ़ी लेंथी प्रोसेस उनमें रहता है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस रहते हैं, और बेसिकली कैलकुलेटर का यूज़ भी हम वहाँ पर मैथ्स के एग्जाम में नहीं कर पाते हैं, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं होता है। सो उस केस में वहाँ पर इतनी लॉन्ग कैलकुलेशंस करना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं हो पाता, ये चीज़ एग्जामिनर को भी पता है। सो वहाँ पर MCQs में अगर हम इन मेथड्स की बात करें तो इनका सब्जेक्टिव नॉलेज हमें बिल्कुल भी नहीं लेना। जैसे आप ग्रेजुएशन में इनका सब्जेक्टिव नॉलेज लेते हो कि लेंथी लेंथी क्वेश्चंस करते जाते हो, लास्ट में जाकर के कई बार आंसर आता है, मतलब काफ़ी स्टेप्स को करने के बाद। सो यहाँ पर बेसिकली कभी भी आपको कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नो डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर इस मेथड से आप उस इक्वेशन को सॉल्व करें, क्योंकि सिंपली जो भी इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के हमारे पास नॉर्मल, जो हम 10th क्लास में ही जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसके लिए हम सिंपल सा जो मेथड है वो लगाएंगे ना, या फिर बाई ऑप्शन हम उन चीज़ों को सेट करेंगे। लेकिन बाइसेक्शन या रेगुलर फॉल्सी मेथड्स, ये लंबे लंबे प्रोसीजर वाले मेथड्स तो हम वहाँ पर लगाने नहीं बैठेंगे। तो फिर हम इन मेथड्स को पढ़ क्यों रहे हैं और क्या हमारे एग्जाम में आएगा। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो भी हमारे लेंथी लेंथी मेथड्स है, जैसे इस पर्टिकुलर जैसे मेथड्स जो हमारे इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले मेथड्स हैं, इनमें देखें तो क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है, कोई भी हमें एग्जांपल गिवन होगा और उसमें पूछा जाएगा कि भाई बेस्ट मेथड कौन सा है। ठीक है, एक इनके जो इटरेशन फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछ लिया जाए कि भाई न्यूटन रैप्सन जो आपका मेथड है उसके लिए इटरेशन फॉर्मूला क्या है, या फिर आपके लिए उसमें पूछा जा सकता है कि आपके जो है फर्स्ट इटरेशन क्या आपकी फाइंड आउट करेंगे आप। ठीक है, यानी फर्स्ट इटरेशन क्या होगी। ठीक है, सो बेसिकली ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। या फिर एक हमारा होता है इसमें जिसे बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, हर एक मेथड के लिए उसका एक ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है कि कितने स्टेप्स के बाद बेसिकली आंसर हमारा कन्वर्ट्स कर जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल आंसर की ओर। और बेसिकली या फिर इसमें एक्यूरेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेथड मोर एक्यूरेट है। ठीक है, सो बेसिकली ये टाइप के क्वेश्चन, यानी कि जो इनकी टेक्निकलिटीज हैं, कॉन्सेप्ट्स जो हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कि हमें डायरेक्टली इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कभी बोलेगा। ठीक है, सो डायरेक्टली हमें इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए कभी भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम कुछ मेथड्स देखेंगे, पहला बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, सेकंड मेथड न्यूटन रैप्सन मेथड, और इस पर बेस्ड काफी सारे इटरेशन फॉर्मूलाज फर्दर हम देखेंगे। लेकिन इन सभी मेथड्स को देखने से पहले ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं ये एक बेसिक मेथड पर, यानी एक, ये कहें कि सारे के सारे मेथड्स का एक बेस है जिसे हम बोलते हैं, ये एक पर्टिकुलर थ्योरम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, या एक पर्टिकुलर थ्योरम है जिस पर ये सारे के सारे मेथड्स बेस्ड रहते हैं, और वो थ्योरम है हमारी बोल्जेनो रूट लोकेशन थ्योरम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट MCQ फॉर्मेट में आ सकता है। तो सबसे पहले तो अगर हम बोल्जेनो रूट लोकेशन थ्योरम को पढ़ेंगे, इसी पर बेस्ड है सारे के सारे जो हमारे मेथड्स हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बोल्जेनो रूट लोकेशन थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट है। इसे हम ये भी कह सकते हैं बेस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है जी, तो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल ओपन माइंड होकर के हम मेथड्स को सीखेंगे। सब्जेक्टिव नॉलेज इसका हमें नहीं लेना है, ये ध्यान रखें। चलिए, तो बुल्जेनो रूट लोकेशन थ्योरम का सबसे पहले तो स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट इसका कहता है दैट इफ सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट इसका लिख दूं। ठीक है, आप भी अपने नोट्स बनाते हुए जाएं। फंक्शन डिफाइंड
ऑन सम इंटरवल, यानी कि कोई भी हमारा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन है किसी इंटरवल में, इज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, देन द फंक्शन must be 0 at some point, यानी कि अगर है कि आप कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये हमारा वाई एक्सेस है, तो इसके लिए यहाँ पर मान लीजिए हम कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कलर चेंज करते हैं हम यहाँ पर, मान लीजिए ऐसा कोई भी हम फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, जैसे मान लीजिए हमने ए से बी तक, ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट था, ये हमारा ए पॉइंट था, तो ए से लेकर के बी तक हमने जो है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन किया। अब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है ये कुछ इंटरवल के कुछ पार्ट में नेगेटिव भी है, ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव भी है और यहाँ पर ये पॉजिटिव भी है, ठीक है। सो दैट मीन्स बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, एंड एट द सी पॉइंट फंक्शन हमारा 0 भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, इसे हमने कोई इंटरवल a से b में डिफाइन किया है और ये हमारा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइन करने के बाद इसकी वैल्यू नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक साइड हमारी पॉजिटिव वैल्यू, एक साइड हमारी नेगेटिव वैल्यू है, दैट मीन्स बीच में कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर हमारा फंक्शन जो है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि या बोले तो इसके लिए जो भी हमारे रूट्स आएंगे ना, रूट्स की वैल्यू मिलेगी एट विच एफ एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू सी पर हमारा एफ ऑफ सी या एफ ऑफ एक्स जो है हमारा 0 हो जाएगा। सो यही हमारा x इक्वल्स टू सी ही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा रूट हो जाएगा, ठीक है। यानी रूट की वैल्यू हमें मिलेगी जहां पर एफ एक्स हमारा 0 हो जाएगा उस पर्टिकुलर x पर, ओके। सो चलिए इसको हम लिखेंगे कि एफ ए अगर हमारा पॉजिटिव है, एफ बी अगर हमारा नेगेटिव है, देन देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, यानी ए कोमा बी के बीच में इस पर्टिकुलर इंटरवल में कहीं ना कहीं एक ऐसा सी होगा सच दैट एफ सी हमारा 0 हो जाए एंड यही सी हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा रूट हो जाएगा, ठीक है। देन सी इज रूट, ठीक है। सो बस यही मेथड है, बस कंडीशन ये है कि फंक्शन जो है आपका, मस्ट कंडीशन है ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस फंक्शन है तो बोल्ज़ैनो रूट लोकेशन थ्योरम आपकी कहती है इफ अ कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन सम इंटरवल इज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव देन द फंक्शन मस्ट बी 0 एट सम पॉइंट सी, ठीक है। यानी किसी सी पॉइंट पर वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पर वो 0 होता है यानी एक्स एक्सेस को जिस पॉइंट पर वो कट करेगा बस उसी पॉइंट पर हमें रूट मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए बस ये मेथड है, इसी पर बेस्ड हमारे नेक्स्ट मेथड्स रहेंगे, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज बाइसेक्शन मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइसेक्शन। बाइसेक्शन का मीनिंग ये है कि किसी भी चीज को 2 टुकड़ों में बांटना। तो एक एक करके समझते हैं कि बाइसेक्शन मेथड होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी फंक्शन या कोई भी इक्वेशन गिवन है लाइक एक्स स्क्वायर -2x -7, इसके लिए हमें रूट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड, ये सारे के सारे मेथड्स को लगाने के लिए हमें यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू एफ ऑफ ए निकालनी होगी, एक ऐसी वैल्यू एफ ऑफ बी निकालनी होगी जिसमें से एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो हमारी बोल्ज़ैनो रूट लोकेशन थ्योरम लगेगी। क्योंकि बोल्ज़ैनो रूट लोकेशन थ्योरम के लिए फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस इस टाइप से डिफाइन होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसमें निकालते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने f0 निकाला, f0 हमारा -7 आ गया। f1 फाइंड आउट करने की कोशिश की, चलिए ये तो हमारा सिलेक्ट हो गया मान लीजिए, ठीक है। f1 हमने सिलेक्ट करने की कोशिश की तो f1 हमारा आ जाएगा यहाँ पर -8। f2 अगर हम देखें तो f2 हमारा आ जाएगा 4 -4 एंड -7, यानी ये भी कुछ नेगेटिव आएगा, ठीक है। f3 अगर हम देखें, f3 ये भी हमारा कुछ नेगेटिव आएगा। f4 अगर हम देखें 4 स्क्वायर 16 -8 एंड -7। सो F4 अगर आप देखेंगे ना तो F4 आपका +1 आ जाएगा, ठीक है।
सो F4 हमारा +1 आ गया, देखिए 16 माइनस 8 माइनस 7, तो ये 15 हो जाएगा एंड ये हमारा +1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि F4 हमारा +1 आ गया, यानी कि दो वैल्यूज हमें पता चल गई, एक हमारी नेगेटिव वैल्यू, नियरेस्ट नेगेटिव वैल्यू, और एक हमारी पॉजिटिव वैल्यू। तो फंक्शन हम बना लेते हैं। फंक्शन हमारा कुछ इस टाइप से है, ठीक है जी। देखिए 4 पर हमारी फंक्शन की वैल्यू +1 है, ठीक है, एंड 0 पर हमारे फंक्शन की वैल्यू -7 है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में कोई हमारा पॉइंट ऐसा होगा जहां पर फंक्शन का हमें जो है रूट हमारे लिए बनेगा, ठीक है। सो बाइसेक्शन मेथड में हम करते क्या है, सबसे पहले तो हम पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें पता चल गया कि रूट्स जो है ना आपके, या इसमें देखिए पहले F2 और F3 की वैल्यूज भी हम चेक कर लेते हैं। F2 के लिए क्या होगा, 4 -4 -7, तो ये तो आपका -7 ही हो जाएगा। F3 के लिए चेक करें तो 9 -6 -7, तो ये हो जाएगा हमारा -4। -4 7, ओके। सो ये हो जाएगा -4। तो नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे तो ये दोनों वैल्यूज हम उठाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम 0 एंड -7 की बजाय हम यहाँ पर 3 एंड -4 ले लेते हैं, क्योंकि सबसे नियरेस्ट वैल्यू हमें लेनी होती है, ठीक है। एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। सो इसके लिए हम बना लेते हैं इसको पर्टिकुलर अगर हम बनाएं तो एक हमारा पॉइंट है हमारे पास कुछ ऐसा, एक हमारा पॉइंट है 3 एंड एक हमारा पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये हमारा 3 पॉइंट है, सॉरी ये हमारा 3 है एंड ये हमारा 4 है, ठीक है। तो 4 पर अगर आप देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, ठीक है, एंड 3 पर अगर आप देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू -4 है। चलिए कोई बात नहीं, इसका मीनिंग ये है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं ना कहीं हमारा रूट लाई करेगा। ये तो अभी तक तो हमने बोल्जेनो रूट लोकेशन थ्योरम जितना ही काम किया है। अब हम बढ़ रहे हैं बाइसेक्शन मेथड क्या है। बाइसेक्शन मेथड के लिए कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। चलिए, सो बाइसेक्शन मेथड के लिए हम हमारा फर्स्ट इटरेशन लगाएंगे। इसके लिए क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सी फाइंड आउट करना है, और सी हमारा इसके लिए इटरेशन मेथड होता है कि आपको मिड पॉइंट बनाना होता है। इन दोनों का मिड पॉइंट हम लेंगे तो इन दोनों का मिड पॉइंट हमें आएगा हमारे पास 3 + 4/2 यानी कि 7/2, और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट आया है 7.2। अब इस 7.2 पर एफ ऑफ सी यानी फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे 7/2 पर, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी हमारी -7/4, तो इसको लोकेट कर लेंगे -7/4। अब देखिए एक और नियरेस्ट पॉइंट हमारे पास आ गया माइनस, तो अब हम इन दोनों के बीच में चेक करेंगे। पहले हमने x1 एंड x2 के बीच में चेक किया था, अब हमारा x3 आ गया है, ठीक है। देखिए ये हमारा फर्स्ट इटरेशन हमने लगाई थी x1 एंड x2 के बीच में, तो हमारा एक पॉइंट नेगेटिव पॉइंट आ गया था, ठीक है। अब हमारा सेकंड जो इंटरवल बनेगा, अब वो हमारा इंटरवल बनेगा 7/2 एंड 4, ठीक है, क्योंकि 7/2 पर फंक्शन हमारा -7/4 है और x2 पर हमारा फंक्शन पॉजिटिव है यानी 1 है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में देखते हैं, तो इन दोनों के बीच में देखने के लिए इनका फिर से हम मिड पॉइंट निकालेंगे, यानी 7/2 + 4/2 करेंगे, ठीक है। इससे मान लीजिए जो भी वैल्यू आएगी, इससे मान लीजिए 7.5/2 ये वैल्यू आएगी। सो इस पर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। वो फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए कुछ हमारी नेगेटिव आ जाती है, तो वो और नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 7.5/2 पर हमारी फंक्शन की कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो ये और नियरेस्ट हो जाएगा, तो थर्ड इंटरवल अब हमारा 7.5/2, यहाँ पर 2 है, सॉरी, ठीक है, (4) ये हो जाएगा। तो चलते कुछ स्टेप्स के बाद, आफ्टर सम स्टेप्स, हम यहाँ पर लिख देते हैं आफ्टर सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के बाद हमारी जो FC की वैल्यू है ना, वो नियर अबाउट 0.01 यानी कि नियर अबाउट 0 आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर चलते कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, फिर कुछ वैल्यू आएगी, फिर कुछ माइनस में मान लीजिए 0.01 ऐसे, इसके नियरेस्ट कुछ वैल्यू आने लग जाएगी कुछ स्टेप्स के बाद। हम नियर जाते रहेंगे, ठीक है। सो वहां पर हमारी फंक्शन की वैल्यू जो है 0 के आसपास जो आएगी, तो वो हमारा जो पॉइंट होगा, वो पर्टिकुलर सी जो होगा, वही हमारा इसका रूट हो जाएगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, ठीक है। यानी उस पर्टिकुलर वैल्यू पर जो भी वैल्यूज होंगी x की, c की, ठीक है, वही हमारा इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। बस यही हमें करना है वहां पर, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड हमारा यही कहता है। लेकिन इसके लिए सब्जेक्टिव नॉलेज, देखिए मेथड तो हमने सीखा कि क्या कहता है। अब देखिए फिर से देख लेते हैं इसको। बाइसेक्शन मेथड में हमें क्या करना है, बाइसेक्शन मेथड ये कहता है कि आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, एक आपका A पॉइंट है, एक आपका B पॉइंट है,
ठीक है। अब मान लीजिए ए या बी किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर फंक्शन मान लीजिए नेगेटिव है, इस पर मान लीजिए हमारा पॉजिटिव फंक्शन है, तो इन दोनों के बीच का सेंटर पॉइंट निकालेंगे आप, ठीक है। सेंटर पॉइंट अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है, यानी सेंटर पॉइंट जो भी सी होगा, इस सी पर जो फंक्शन आपका पॉजिटिव आ जाता है, यानी न्यू इंटरवल आपका ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेंटर पॉइंट आपका नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए न्यू इंटरवल आपका सी और बी के बीच वाला हो जाएगा। तो इस टाइप से इंटरवल भी इस पर्टिकुलर पॉजिटिव और नेगेटिव पर ही एडजस्ट करेगा कि कैसे आप कौन सा इंटरवल लेना चाहेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ हमने चेक कर ली है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पर। नेक्स्ट मेथड है हमारा रेगुलर फॉल्सी मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। रेगुलर फॉल्सी मेथड के लिए भी मान लीजिए सेम ही इक्वेशन एक बार हम लेकर के चल रहे हैं, चलिए, या फिर इसे ना मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन भी कहते हैं, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए बेसिकली एफ एक्स आपका क्या होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7, ये आपका फंक्शन है। बोल्जेनो जो आपकी रूट लोकेशन थ्योरम है उसके लिए तो हमें पहले से ही काम करके रखना है, ठीक है। यानी कुछ बाउंड्री पॉइंट्स, दो बाउंड्री पॉइंट्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हमें लेना ही लेना है। तो सबसे पहले तो हम बाउंड्री पॉइंट्स ले लेते हैं। बाउंड्री पॉइंट्स में आएंगे, इसमें आप लिख भी सकते हैं कि एक तो पॉजिटिव ले लो, ठीक है, और एक आपका नेगेटिव पॉइंट ले लो, ठीक है। सो इसके लिए आप देखेंगे सेम, इसमें हमने देखा था कि एक तो हमारा f3 -4 आता है और एक आपका f4 जो है वो +1 आता है, यानी एक नियरेस्ट सबसे, ठीक है, पास वाला हमने देख लिया। तो इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा, यानी रूट आपका 3 और 4 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा एक इंटरवल हमारा आ गया 3 to 4 के बीच में। अब देखिए, अब इसके लिए हमें करना है इसका फर्स्ट इटरेशन, यानी कि इनके बीच में कोई तीसरा पॉइंट सी निकालना होगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, हम कर रहे हैं जी हमारी फर्स्ट इटरेशन, स्टेप 1, ये हमारा स्टेप 1 होता है, फर्स्ट इटरेशन। अब इसके लिए रेगुलर फॉल्सी में देखिए, हमने इससे पहले जो बाइसेक्शन मेथड किया था उसमें हम इटरेशन मेथड लगा रहे थे, a+b/2 कर रहे थे डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल हमारा इटरेशन फॉर्मूला आता है और उस फॉर्मूला को हम रेड कलर से लिख रहे हैं। सी हमारा होता है a इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ए, ठीक है जी। सो इस मेथड से आपने नेक्स्ट सी निकालना है, उसका मिड पॉइंट इस मेथड से आपने नहीं निकालना। अगर इस मेथड से आप सी निकालते हैं, ठीक है, और फिर उसके साइन को देख करके इस पर्टिकुलर पॉइंट को निकाल के फिर उस पर एफ सी को देखें, अगर एफ सी आपका पॉजिटिव है, ठीक है, एफ सी अगर आपका पॉजिटिव है, ध्यान दें ये हमारा 3 था और ये हमारा 4 था, यहाँ पर फंक्शन हमारा नेगेटिव था और यहाँ पर फंक्शन हमारा पॉजिटिव था। अब आपका जो एफ सी आया है, सी पॉइंट आपका जो भी आ गया, इस सी पर अगर आपका फंक्शन पॉजिटिव है, अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो न्यू इंटरवल आपका ये हो जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद आप सेकंड इटरेशन लगाएंगे। लेकिन अगर आपका एफ ऑफ सी अगर आपका नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, अब मान लीजिए एफ ऑफ सी अगर आपका नेगेटिव आ गया, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, तो न्यू लोकेशन के लिए आपका न्यू जो इटरेशन मेथड लगाएंगे वो आप पर्टिकुलर इस इंटरवल के लिए लगाएंगे C to 4 के बीच में, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड। एक का स्टेप हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन 3 and 4, ए हमारा क्या है, ए हमारा 3 है, बी हमारा 4 है, एंड एफ ऑफ ए हमारा है -4, क्योंकि 3 पर हमारा फंक्शन की वैल्यू -4 है, और एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ 4 पर हमारा फंक्शन +1 है। तो चलिए करके देख लेते हैं। इटरेशन फॉर्मूला जैसे हम लगाएंगे 3 into 1 -4 into -4, ऑपोजिट हमने लिया है, ठीक है, तो 1 + 4 और ये हो जाएगा हमारा 3.8। अब आ गया हमारा सी की वैल्यू आ गई 3.8 पर फंक्शन देखते हैं, f ऑफ 3.8 पर अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है। अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो यानी नया इंटरवल हो जाएगा C,4। तो इसके लिए आप देखेंगे सेकंड इटरेशन जो आप लगाएंगे, सेकंड इटरेशन लगाएंगे आप 3.8, 4 के बीच में, क्योंकि इस पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, इस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसको आप a मानेंगे, इसको आप b मानेंगे, फिर से फॉर्मूला लगेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। फिर जाकर के ये c आएगा, इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। मान लीजिए ये भी आपकी मान लीजिए नेगेटिव आ गया, या मान लीजिए ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। लाइक हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि सी हमारा मान लीजिए ये आएगा 3.9, मान लीजिए ये 3.9 आया
और इस 3.9 पर फंक्शन की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ गई। बना करके देखते हैं, यहाँ पर 3.8 था, इस पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी, यहाँ पर 4 था, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी, बीच में कहीं 3.9 आ गया और इस पर फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए पॉजिटिव है। तो अब इटरेशन के लिए हम नेक्स्ट इटरेशन के लिए जो इंटरवल लेंगे वो हमारा 3.8, 3.9 हो जाएगा। तो थर्ड इटरेशन के लिए जो आप लगाएंगे ये हमारा 3.8, 3.9 हो जाएगा। इस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, इस पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव। अब जब फंक्शन की वैल्यू आई है, ठीक है, इस पर भी ध्यान देना है। धीरे धीरे जाते कुछ स्टेप्स के बाद जो भी आपकी एफ सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ये जाते जाते 0 के नियर अप्रोक्स हो जाएगी, तो उस पर्टिकुलर सी को ही हम क्या मान लेंगे, उसका जो है सॉल्यूशन मान लेंगे। ठीक है, सो वैसे बेसिकली एग्जाम में इतना लेंथी प्रोसेस आता नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ इसका इटरेशन मेथड जो है ना, ये आपको ध्यान में रखना है कि रेगुलर फाल्सी के लिए हम कौन सा इटरेशन मेथड लगाते हैं। एक बार फिर से ना फर्स्ट पेज पर हम जाते हैं, हमारे जो फर्स्ट पेज था यहाँ पर जाते हैं। तो बाइसेक्शन मेथड के लिए हम देखते हैं इटरेशन फॉर्मूला होता है, जस्ट उसका मिड पॉइंट हमें निकालना होता है। रेगुलर फाल्सी के लिए हमारा क्या होता है, सी फाइंड आउट करने का, यानी इटरेशन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन यहाँ हो जाएगा हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है जी। सो ये दोनों मेथड्स हमने बहुत ही अच्छे से देखेंगे कैसे हम इटरेशन लगाते हैं। ठीक है, इन दोनों ही के अंदर हमें सिंबल्स देखने होते हैं, साइंस देखने होते हैं, एफ ऑफ सी की वैल्यू चेक करनी होती है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग हम न्यू जो हमारा इंटरवल होता है वो डिसाइड करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, चलते हैं सेकंड मेथड पर। चलिए, तो अब बात करते हैं जी सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड जो होता है ये बिल्कुल ही ये माने कि जो हमारा न्यूटन रैप्सन सॉरी जो हमारा रेगुलर फॉल्सी है बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, इसमें अगर हम कहें तो एवरीथिंग इज सेम एज रेगुलर फॉल्सी, यानी कि सारी की सारी चीजें रेगुलर फॉल्सी जैसी सेम ही है। यानी आपने फर्स्ट स्टेप वन तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक इंटरवल आपने डिसाइड कर लेना है, फर्स्ट इंटरवल आपने ले लेना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में आप इटरेशन करके कोई एक सी निकालेंगे, तीसरा सी। ठीक है, और उस सी के लिए जो इटरेशन फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, सी, उस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी सेम ही मेथड लगेगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा। देखिए अब तक तो आपने मेथड जो किया था रेगुलर फॉल्सी में आपने किया था कि जो आप सी निकालते थे ए एंड बी के बीच में, ठीक है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर जो हमने देखा था सी के लिए फॉर्मूला क्या होता था, ए इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए, ठीक है, अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, सो सेम फॉर्मूला हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, ऐसा करते थे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, और इसके बाद आप रेगुलर फॉल्सी में तो ऐसा करते थे कि सी पर फंक्शन की वैल्यू को चेक करते थे और उसके सिंबल्स के अकॉर्डिंग, उसके साइंस के अकॉर्डिंग, सॉरी सिंबल्स नहीं, उसके साइन यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते थे कि नेक्स्टली हमें सी ए सी के बीच में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये ए बी है, ठीक है, ए पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, बी पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। अब सी हमारा जो है अगर पॉजिटिव आता तो हम नेक्स्ट हमारा इंटरवल हो जाता ए कोमा सी। ठीक है, लेकिन अगर सी की वैल्यू हमारी नेगेटिव आती तो नेक्स्ट इंटरवल हमारा सी कोमा बी हो जाता। ठीक है, यानी कि सेकंड इटरेशन या तो हम सी कोमा बी पर लगाते या फिर ए कोमा सी पर लगाते। ये डिसाइड किसने किया कि सी पर फंक्शन की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड मेथड, ये तो हमारी कहानी थी रेगुलर फॉल्सी की। ठीक है, लेकिन सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड थोड़ा सा अलग है, फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सेम है, लेकिन जो इंटरवल डिसाइड करते हैं वो इंटरवल हम ऐसे डिसाइड नहीं करते। इंटरवल के लिए सबसे पहले क्या होता है, जो भी आपने सबसे पहले आप इंटरवल डिसाइड करोगे, ठीक है, x1 एंड x2, उसके बाद आप इटरेशन करके x3 निकालोगे, यानी जो c निकालोगे x3, इसके लिए इंटरवल क्या हो जाएगा आपका x2, x3 ही इंटरवल होगा। आपको देखना ही नहीं है कि x3 पर आपका फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपने बस सिर्फ वैल्यू निकालनी है और उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल आपने x2 एंड x3 ही लेना है। उसके बाद जब आप इटरेशन लगाएंगे तो आपको नेक्स्ट यहाँ से इसके बाद आप x4 फाइंड आउट करेंगे तो नेक्स्ट इंटरवल आप x3 एंड x4 ही लेने वाले हैं। आपको अपनी तरफ से डिसाइड नहीं करना, ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है सेकंड मेथड में।
ठीक है। जैसे आप रेगुलर फॉल्सी में इंटरवल डिसाइड करते थे कि भाई ए सी लेना है या बी सी लेना है, यहाँ पर आपको डिसाइड नहीं करना। यहाँ पर आपका जो न्यू आ गया x3, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, चाहे दो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में लेना पड़ जाए, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा ही लेना है। ठीक है जी, यानी ये फिक्स होता है। ठीक है, यानी कि आपका आपने ए और बी के बीच में लगाया, अब आपका सी आ गया ना, तो आपको सी और बी के बीच में लगाना पड़ेगा। अब सी और बी के बीच में लगाने से डी आ गया, ठीक है, तो आपको सी और डी के बीच में लगाना पड़ेगा। डी और सी के बीच में लगाने से ई आ गया, तो अब आपको डी और ई के बीच में लगाना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से इंटरवल डिसाइड नहीं कर सकते, बस यही डिफरेंस है सेकंड मेथड में। ठीक है जी, तो चलिए करके देख लेते हैं। सेकंड मेथड के लिए यहाँ पर हम एक फंक्शन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7। अब इसके लिए एफ ऑफ 3 हमारे पास पता है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ 3 हमारे पास -4 एंड एफ ऑफ 4 हमारे पास प्लस का 1 है। ठीक है, ये चीज़ एक बार तो हमने चलिए डिसाइड कर लिया, यानी कि यहाँ से ना हम एक बात डिसाइड कर लेंगे कि आपका जो x1 है, x1 आपका 3 है एंड x2 आपका 4 है। ठीक है, अब x1 एंड x2 को कंसिडर करके, यानी 3,4 को कंसिडर करके और हम x3 निकालेंगे, तो x3 के लिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे फॉर्मूला भी हम बना लेते हैं पिछली स्लाइड में हमारे पास, कि x3 का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, a हमारा ये मान लीजिए x1 है, ये x2 है और ये हमारा x3 है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a हमारा क्या है x1 इंटू एफ ऑफ x2 माइनस x2 इंटू एफ ऑफ x1। ठीक है जी, और ये हो जाएगा एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। ठीक है, सो ये हमारा सेकेंड मेथड का बेसिक सा फॉर्मूला, इटरेशन मेथड। वैसे ये सेम ही है, ठीक है, वहां पर ABC थे, यहाँ पर हमने x1 x2 एंड x3 लिया है। ठीक है, सो बस वही मेथड हम लगाएंगे यहाँ पर, x1 इंटू एफ ऑफ x2 माइनस x2 इंटू एफ ऑफ x1 अपॉन एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। ठीक है जी, अब ये हमारा मान लीजिए एफ ऑफ x1 है और ये हमारा एफ ऑफ x2 है। ठीक है, सो वैल्यूज रखते हैं, यहाँ पर सेम वैल्यूज आएंगी, x1 यानी कि 3 इंटू एफ ऑफ x2 यानी कि 1। ठीक है, और ये माइनस में हो जाएगा, x2 यानी कि 4 एंड एफ ऑफ x1 यानी कि हो जाएगा -4। ठीक है, और नीचे हम करेंगे एफ ऑफ x2 यानी कि 1 माइनस -4 यानी कि 4 प्लस का 4। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 8 अपॉन 5 तो 3 प्लस और ये 16 हो जाएगा, सॉरी 16 एंड 3 एंड 19 अपॉन 5 कुछ ऐसा आएगा, एंड ये हमारा जाएगा 3.7। मान लीजिए ये इसकी वैल्यू 3.7 आई है। अब आपका नेक्स्ट, ये तो आपका फर्स्ट इटरेशन था। ठीक है, सेकंड इटरेशन के लिए इंटरवल आपका सिर्फ और सिर्फ प्री डिसाइडेड है, x2 एंड x3 को ही लेना है, x2 एंड x3 को ही लेना है। x2 आपका क्या है, x2 आपका 4 है एंड x3 आपका 3.7 है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, आपने यही लेना है। ठीक है, और 4 के लिए x2 इक्वल्स टू 4 के लिए आपका f ऑफ x2 आपका हो जाएगा 1 एंड f ऑफ x3 आप मान लीजिए कुछ भी निकालेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही करके आप x4 निकालेंगे, फिर आपका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इटरेशन के लिए आप इंटरवल लेंगे x3 एंड x4 थर्ड इटरेशन के लिए, और यहाँ से आप कोई x5 निकालेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे। कोई x की वैल्यू ऐसी होगी जहाँ पर, जैसे मान लीजिए 7 है, fx7 की वैल्यू नियर अबाउट 0 आ जाएगी, तो उस केस में x7 आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कि कहीं पर जाकर के एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो वहां पर वही x की वैल्यू हमारे पास रूट हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम देखें इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला मान लीजिए ये बोले कि nth इटरेशन आप लगा रहे हैं, nth इटरेशन आप लगा रहे हैं, तो उसके लिए बेसिकली होगा, जैसे फर्स्ट इटरेशन की बात करते हैं, तो फर्स्ट इटरेशन में हम x3 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर आप मान लीजिए कि xn+1 फाइंड आउट करना चाहते हैं, nth इटरेशन की बात नहीं करते हैं, xn+1 ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, xn-1 इंटू एफ ऑफ xn, ठीक है, माइनस xn इंटू एफ ऑफ xn-1। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि 3 के लिए आप 1 एंड 2 के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 के लिए यानी n+1 के लिए आप n और n-1, एक पीछे वाला और 2 पीछे वाला। ठीक है, यानी कि n+1 अगर हमारा 3 है तो 1 हमारा n-1 हो जाएगा और 2 हमारा xn हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए हमारा हो जाएगा fxn माइनस एफ ऑफ xn-1। सो ये बेसिक सा इसी का जनरल फॉर्मूला हो गया कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तो हमारा मेथड था, सेकंड मेथड। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड। तो न्यूटन रैप्सन मेथड थोड़ा सा अलग है।
ठीक है। इसके लिए क्या होता है, हमें कोई भी कवर नहीं लेना, नो कवर। कवर जैसे जो हम पहले जो है बोल्जेनो हमारी जो रूट लोकेशन थ्योरम से थी उसके अकॉर्डिंग हम जो है कुछ कवर ले रहे थे, यानी पहले हम कुछ वैल्यूज निकाल रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव नियरेस्ट वैल्यूज ले रहे थे, यानी एक इंटरवल हम प्री डिसाइडेड हमारा होता था। लेकिन यहाँ पर कोई भी कवर हमारा नहीं होता, बस एक वैल्यू लेनी है, ठीक है, ओनली वन वैल्यू। कोई भी वैल्यू उठाओ और उस वहीं से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ओनली वन वैल्यू। लेकिन उस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वेरी स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है, वेरी स्मॉल। तो एक ऐसी वैल्यू डिसाइड करेंगे जिस पर फंक्शन की वैल्यू वेरी स्मॉल हो, बस उसी को हम मान लेंगे एक्स नॉट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन हमारी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब वेरी स्मॉल का मतलब हम पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल देखेंगे, ठीक है, नियर अबाउट 0 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे, आप हमने बहुत सारी वैल्यूज देखी थी, F0 भी देखा था, F1 भी देखा था, F2 भी देखा था, F3 भी देखा था, F4 भी देखा था। तो आपने देखा था कि F0 पर हमारा -7 आ रहा था, इस पर हमारा -8 आ रहा था, ये हमारा -7 अगेन आ रहा था, ये हमारा -4 और ये हमारा +1। तो 0 के नियरेस्ट वैल्यू हमारी ये है, ठीक है, 0 से नियरेस्ट वैल्यू, यानी फंक्शन की वैल्यू वेरी स्मॉल होनी चाहिए, यानी 0 के बिल्कुल पास वाली होनी चाहिए। तो हमने एक बार ये ले लिया, ठीक है। सो इसी को हम x0 मान लेंगे, ठीक है। सो x0 हमारा 4 है, यानी कि एक सिंगल वैल्यू से हमें स्टार्ट करना है, उसे हम मान लेते हैं x0, ठीक है। x0 को लेकर के चलेंगे। अब इस x0 से ही हमारे पास फंक्शन गिवन है, f ऑफ x गिवन है, ठीक है। हम निकालेंगे सबसे पहले एक तो f x0 निकालेंगे, इस x0 को इसमें पुट करके, उसके बाद हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और हम f डैश x0 भी निकालेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास फंक्शन था fx और इसका डेरिवेटिव भी हमने किया, ठीक है। x0 जैसे हमने पुट किया तो हमारे पास f ऑफ x0 आ गया, जैसे हमने x0 पुट किया तो हमारे पास f डैश ऑफ x0 आ गया। अब इन तीनों वैल्यूज से हम जो है फर्स्ट इटरेशन लगाने वाले हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट तो क्या है, एक तो x0 है। अब फर्स्ट इटरेशन मेथड, यानी फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, x1 हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट x1 हमारा क्या हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला रहता है न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए। जो जनरल फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं रेड कलर से, that x n plus 1 is equal to xn minus f of xn upon f dash of xn, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें n इक्वल्स टू 0 अगर हम पुट कर दें तो x इक्वल्स टू, यानी x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश x0, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास x1 के लिए यानी फर्स्ट इटरेशन फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश x0, ठीक है। इसके बाद x1 जो आपका आया उस x1 को कंसिडर करके आपने सेकंड इटरेशन हम करेंगे, यानी x2 की वैल्यू निकालेंगे। x2 की वैल्यू हम निकालेंगे x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश ऑफ x1, ठीक है। फिर नेक्स्टली थर्ड इटरेशन मेथड लगाएंगे और x3 की वैल्यूज निकालेंगे। अब x2 पर हम f ऑफ x2 चेक करेंगे, x3 पर हम f ऑफ x3 चेक करेंगे, ठीक है। कुछ स्टेप्स के बाद जाकर के एक पर्टिकुलर ऐसा x आएगा, जैसे मान लीजिए x7, उस x7 पर f ऑफ x7 नियर अबाउट 0.000, यानी कि नियर अबाउट ये 0 हो जाएगा, नियर अबाउट 0 हो जाएगा। तो उस केस में हम उस x7 को ही उसका फंक्शन का रूट मान लेंगे, ठीक है। सो वो हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पर जब भी हमारा f डैश xn, यानी कि जो हमारा f डैश xn ये है, अगर ये हमारा 0 हो जाता है तो ये पूरा का पूरा हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जैसे ही जो है ये f डैश xn 0 होता है तो ये कंप्लीट वैल्यू हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो xn प्लस 1 तो हमारा फाइंड आउट ही नहीं होगा। सो इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन रैप्सन मेथड जो है ना वो हमारा फेल होता है एक सिचुएशन पर आकर के, ठीक है। सो उस पॉइंट को हम लिखेंगे दैट न्यूटन रैप्सन method fails when f dash x is equal to 0, ठीक है। f dash xn किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के अगर ये 0 हो जाता है, ठीक है, देन हमारा जो न्यूटन रैप्सन मेथड है वो फेल हो जाता है, ठीक है। इसके लिए अगर आप देखें तो जनरल मेथड आपका कौन सा है, दैट xn plus 1 is equal to xn minus f of xn upon
एफ डैश ऑफ एक्स एन, ठीक है। अगर आप x1 निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा x नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है। अगर आप x2 निकालना चाहते हैं तो ये आपका हो जाएगा x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश x1, ठीक है। सो इसी टाइप से आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। यानी सबसे पहले आप एक्स नॉट को एक स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे और उस एक्स नॉट से आप x1 निकालेंगे, फिर x1 से आप x2 निकालेंगे, x2 से आप x3 निकालेंगे और इन सभी पर आप f ऑफ x1, f ऑफ x2, ठीक है, f ऑफ x3 ये वैल्यूज चेक करते रहेंगे। जो नियर अबाउट 0 होगी वही वैल्यू हमारी उसी वैल्यू के लिए जो हमारा x होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। बस यही मेथड है हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड। अब चलिए फिर से चलते हैं हमारे फर्स्ट पेज पर और फिर से इन सभी मेथड्स के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला के लिए एंड सेकंड फॉर्मूला के लिए हमने इटरेशन फॉर्मूला देख चुके हैं। हम सेकंड मेथड के लिए भी सेम ही होगा हमारा c इक्वल्स टू, या इसके लिए अगर हम देखें तो x3 हो जाएगा x3 इक्वल्स टू x1 इंटू एफ ऑफ x2 माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा x2 इंटू एफ ऑफ x1 अपॉन एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, ठीक है। एंड न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए xn हमारा क्या हो जाएगा, xn प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा xn माइनस एफ ऑफ xn अपॉन एफ डैश xn, ठीक है। सो ये हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड हो जाता है। तो ये चारों के चारों मेथड हमने बहुत ही अच्छे से इनका सब्जेक्टिव नॉलेज ही हमने लिया है, लेकिन उतना डीप से हमें नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना हमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी हम देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे भी हमारा टॉपिक जो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें पता तो चले कि भाई क्वेश्चन आएगा कैसे, ठीक है। सो हमने न्यूटन रैप्सन मेथड अब तक किया है। इसके बाद मान लीजिए अब फटाफट से क्वेश्चंस की बारी आती है, फटाफट से आप क्वेश्चंस को देखें। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा है दैट न्यूटन रैप्सन मेथड फेल्स व्हेन। अब मान लीजिए फॉर्मूला हमारे पास कुछ भी हो, ठीक है, सॉरी ऑप्शंस हमारे पास कुछ भी हो, हमें चेक करने हैं ऑप्शंस, ठीक है। एक तो हमें दिया गया है कि एफ एक्स अगर 0 हो जाए, ठीक है, एफ डैश एक्स एन आपका 0 हो जाए, एफ ऑफ एक्स एन आपका 0 हो जाए, एंड डी आपका है एन ओ टी। तो फटाफट से इन चार ऑप्शंस में से बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x2n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये भी आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपने इसमें रूट्स बताने हैं, नंबर ऑफ रूट्स हमारे कितने हो पाएंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 लाइज बिटवीन। मान लीजिए हमें ऐसा पूछा जाता है कि ये रूट्स किसके और किसके बीच में लाई करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं 0,1, सेकेंड हम बात करते हैं 1,2। इंटरवल्स गिवन है, हमें चेक करना है कि किसके किसके बीच में ये लाई करता है। तो ये हो जाएगा 1,3/2, ठीक है जी। चलिए तो 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमने लिए हैं। सबसे पहले हम एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। चलिए न्यूटन रैप्सन मेथड फेल्स व्हेन, हमने फॉर्मूला देखा था न्यूटन रैप्सन के लिए xn+1 हमारा xn प्लस एफ ऑफ xn अपॉन एफ डैश xn, ठीक है। अब ये फेल होगा जब ये हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन इसके तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, ये तो कोई टर्म ही नहीं होती, ठीक है। सो चलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा जी, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें पूछा जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन x⁻2n - 1। अगर इसके लिए हमें नंबर ऑफ रूट्स देखना हो, तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये x⁻2n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक तो ये क्योंकि इवन पावर्स हैं, ठीक है, इवन पावर्स हैं, दैट मीन्स अगर हम x की वैल्यू +1 ले या -1 ले, दोनों के लिए ही हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 ही मिलेगी, ठीक है। दैट मीन्स इसके लिए यानी कि x⁻2n - 1, अगर इसके लिए अगर हम रूट्स देखें तो एक तो हमारा +1 हो जाएगा, एक हमारा -1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी जगह अगर मान लीजिए x⁻n - 1 होता
ठीक है। तो इसके लिए तो हमारे पास सिर्फ यही आता है x⁴n इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें यही देखना पड़ता कि सिर्फ और सिर्फ जो है इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ +1, यानी इसका रूट की वैल्यू जो है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट होना था +1, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स अगर हम देखें, रियल रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स, इसके लिए देखें तो इसके लिए 2 हो जाएंगे, एक हमारा +1 हो जाएगा और एक हमारा -1 हो जाएगा, ठीक है जी। यानी इसकी कितनी भी आप वैल्यूज पावर्स करते जाएं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। हमें बताना है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स किस इंटरवल में लाई करते हैं। अब इंटरवल की बात आ रही है तो हमें याद आना चाहिए बोल्जेनो रूट लोकेशन थ्योरम, यानी कि उसके लिए ये कहते हैं कि आप पर्टिकुलर इन पॉइंट्स को देखें। बाय ऑप्शन अगर हम इसको करके देखें, हर एक पॉइंट पर चेक करें कि फंक्शन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अगर दोनों वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव है दैट मीन्स रूट उनमें लाई नहीं करेगा। अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो भी हम नहीं कह सकते कि रूट उसमें लाई करेगा। अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है देन बीच में कहीं ऐसा सी होगा जिस पर वैल्यू 0 होगी, तो वहां पर हमारा रूट लाई कर जाएगा। यानी जो इंटरवल है उसके दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पर आपको चेक करना है कि एक पर वैल्यू हमारी पॉजिटिव है एक पर हमारी नेगेटिव होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 0 पर अगर वैल्यू चेक करें तो ये -4 हो जाएगा। 1 के लिए अगर चेक करें तो ये भी हमारा कुछ माइनस में ही बनेगा, ठीक है। ये भी हमारा नेगेटिव में ही बनेगा, यानी फर्स्ट तो आपका सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेकंड अगर हम देखें 1 के लिए कुछ नेगेटिव बनेगा, 2 के लिए देखें तो 8 -6, तो ये तो कुछ पॉजिटिव बन जाएगा। दैट मीन्स ये आपका हो सकता है कि इसमें रूट हमारा लाई करे। 2 एंड 3 के लिए देखें ये पॉजिटिव होगा, 3 के लिए भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, 1 के लिए देखें नेगेटिव वैल्यू होगी, एंड 3/2 के लिए अगर हम देखते हैं तो 3/2 के लिए भी हमारी यस नेगेटिव वैल्यू ही हो जाएगी। तो रूट इन दोनों में भी लाई नहीं करेगा, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1, 2, ठीक है। यानी कि रूट कहाँ पर लाई करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो बेसिकली हमें जो है जो बोल्जेनो रूट लोकेशन थ्योरम है उसका यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, मान लीजिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पर बेस्ड। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है लाइक द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस polynomial which interpolate the data कि f0 हमारा 1 हो एंड f1 हमारा 3 हो, f4 हमारा इक्वल्स टू 55 हो, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपके पास कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिस पर f0 की वैल्यू 1 आई, f1 की वैल्यू 3 आई एंड f4 की वैल्यू 55 आई। आपके पास सिंपली ऑप्शन चाहिए। देखिए लैंग्वेज कितनी घुमा करके दी गई है लेकिन क्वेश्चन हमारा कितना सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कुछ इक्वेशन है, 8x² - 6x + 1, 8x² + 6 - 1, 8x² - 6x - 1, 8x² + 6x + 1, ठीक है। सो इसके लिए अगर आप चेक करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। इसके लिए आप जब भी फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, एक तो x = 0 पर, एक x = 1 पर, एक x = 4 पर, जो फंक्शन की वैल्यू आएगी ये आपकी 1 आएगी, f(1) जो है ये आपकी 3 वैल्यू आएगी, f(4) जो है ये आपके पास 55 आएगा, ठीक है। सो ये बेसिक सा कितना हमारा देखिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस पॉलिनोमियल, यानी कि जो इक्वेशन आपकी, ठीक है, विच इंटरपोलेट द डाटा, जिस पर ये वैल्यूज आए, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, इक्वेशन में पुट करके हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। हमारा मेन कॉन्सेप्ट है ना, जो मेन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपको फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना होता है किसी भी मेथड के लिए, ठीक है। तो अब तक हमने मेथड किया, एक तो हमारा मेथड था बाइसेक्शन मेथड था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें सेकंड मेथड था हमारा रेगुलर फॉल्सी मेथड था, ठीक है। थर्ड मेथड अगर हम देखें तो एक हमारा सेकंड मेथड था, ठीक है। एंड फोर्थ मेथड की बात करें तो ये हमारा न्यूटन रैप्सन था। बस ये जो पेज है इसमें से आपके पास डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको क्लियर करेंगे, बहुत ही अच्छे से हम देखने वाले हैं। यहाँ हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस,
कि किस मेथड के लिए पर्टिकुलर उनका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि कितने स्टेप्स के बाद वो है आंसर को कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है, या फिर इसे स्पीड भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलती है कि उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम बाइसेक्शन मेथड की बात करते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। बाइसेक्शन मेथड की अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इसका 1 होता है, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 होता है फॉर द लीनियर, और लीनियर इक्वेशन इससे सॉल्व हो जाती है। यानी बाइसेक्शन मेथड में अगर आपका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, देखिए बेसिकली बाइसेक्शन मेथड के लिए ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 ही होता है, इसलिए सबसे अच्छा मेथड है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का कौन सा, बाइसेक्शन, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड जो है इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, बेस्ट एक्यूरेसी, और ये कभी फेल भी नहीं होता, नेवर फेल। कभी ना कभी जाकर के मिड पॉइंट जाकर के कभी ना कभी हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ही लेता है। एक तो बेस्ट एक्यूरेसी होती है और कभी भी फेल नहीं होता है। सेकंड, अगर हम रेगुलर फॉल्सी में देखें तो इसके लिए भी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हमारा 1 होता है, ठीक है। बेस्ट मेथड होता है लीनियर इक्वेशंस को इससे सॉल्व करें, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये कई बार फेल हो जाता है, ठीक है, लेकिन फेल के चांसेस वेरी लेस होते हैं, वेरी लेस चांसेस ऑफ फेलियर, ठीक है। फेल होने के काफ़ी लेस चांसेस इसमें रहते हैं, ठीक है। कई बार हम कई ऐसे डायरेक्शन में चल बैठते हैं जहां पर हमें फाइनली हमारा जो है सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाता, ठीक है। सेकंड मेथड में तो हम ये भी नहीं सोचते हैं कि भाई हमारा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, ये तो हम फिर भी नहीं सोचते। सेकंड मेथड में तो बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं, बस इटरेशन करते जाते हैं, जो भी हमारा न्यू आता है उसका पुराने वाले के साथ इटरेशन करते जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम जो फेल होने के चांसेस है, ठीक है, अगर हम डाइवर्ट हो गए तो डेफिनेटली फेल होगा ये, ठीक है। डाइवर्ट हो जाए तो डेफिनेटली फेल होगा, ठीक है। चलिए, सेकंड मेथड में अगर इसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस देखें तो 1.618, ठीक है, एज इट इज इसका याद रखना आपने। सेकंड मेथड के लिए ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आपका 1.618 होता है, ठीक है। न्यूटन रैप्सन के लिए देखें तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आपका 2 होता है, यानी इसकी स्पीड बेस्ट स्पीड मानी जाती है, ठीक है, बेस्ट स्पीड होती है। लेकिन एक्यूरेसी इसमें कम होती है और फेल होने के चांसेस होते हैं जब व्हेन ये फेल होता है कब, जब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू आपका 0 हो जाए, ठीक है। जब ऐसा यानी एफ डैश एक्स एन कोई 0 हो जाए तो उस केस में हमारा न्यूटन रैप्सन जो है ये फेल हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आपका 2 है। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए डायरेक्टली कि रेगुलर फॉल्सी मेथड का के लिए ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 होता है, ठीक है। चलिए, किसी के लिए भी ऑर्डर पूछा जाए, उसके एक्यूरेसी के बारे में सवाल पूछा जाए, कैसे वो फेल हो जाएगा उसके बारे में पूछा जाए, तो ये पर्टिकुलर टेबल जो है आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यूज जनरेट करती है, ठीक है जी। बाकी हम जब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर ये डेफिनेटली आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वर्क्स ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। एक्चुअल में न्यूटन रैप्सन जो होता है ना, न्यूटन रैप्सन का जो फॉर्मूला है उसे हम बहुत सारी इटरेशंस बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काम नहीं करता। पहला काम तो इसका होता है फाइंड रियल रूट्स, टू फाइंड रियल रूट्स, ये इसका काम है, ठीक है। न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला हमारे इस काम में आता है और ये हमने देख भी लिया कि कैसे हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा काम भी है, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉर्मूलाज या न्यू इटरेशन फॉर्मूलाज, ठीक है। लाइक सी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना आता ही आता है, ठीक है। लेकिन अगर सी की 1/3 पावर्स के लिए, अगर रूट सी के लिए या सी की 1/n पावर्स के लिए, ठीक है, इनके लिए अगर हमें इटरेशन फॉर्मूला बनाना हो, न्यू इटरेशन मेथड्स बनाने हो, तो उसके लिए भी हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड या न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला जो है वो काम में आता है। अब इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लेते हैं और फिर उसको अच्छे से समझते हैं कि भाई ये कैसे काम में आता है। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, आपको डायरेक्टली बताना है न्यूटन रैप्सन इंटीग्रेशन फॉर्मूला या इटरेशन फॉर्मूला होगा, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, इटरेशन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग क्यूब रूट ऑफ सी वेयर सी इज ग्रेटर देन 0 इज। इसके लिए कौन सा हमारा न्यूटन रैप्सन इटरेशन फॉर्मूला रहेगा क्यूब रूट ऑफ सी के लिए,
ठीक है। अब इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे हमारे पास, लाइक ए ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शंस की बाद में बात करते हैं, हम सबसे पहले तो इसको बनाना सीखते हैं। चलिए ऑप्शंस लिख के लेते हैं। चलिए xn+1, मान लीजिए हमारा इक्वल्स हो जाए 2 xn³ प्लस क्यूब रूट ऑफ c। चलिए ये हमारे चार ऑप्शन हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई हम इससे न्यू इटरेशंस फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छे से इसको देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर x हमारे पास गिवन है क्यूब रूट ऑफ c यानी c⁻⁴ ठीक है। अब इसके लिए एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी। तो इसके लिए जैसे ही आप इसको एक साइड ले जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली सबसे पहले तो क्यूब कर देंगे, इक्वल्स टू सी आ जाएगा। अब c को एक साइड लेकर के जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा x³ माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फंक्शन बन गया एफ ऑफ एक्स हमारा आ गया x³ माइनस सी, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए फंक्शन बन गया। अब इसके लिए इसका एफ डैश एक्स देखेंगे तो एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो सिंपली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला। हमारे पास न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला कहता था कि भाई आपने xn+1 निकालना है तो आप क्या करें, xn कर दें माइनस एफ ऑफ xn लगाएं अपॉन एफ डैश xn लगाएं, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ xn क्या है आपका x³ माइनस सी अपॉन एफ डैश एक्स, ये हमारा हो जाएगा 3x², ठीक है। एंड यहाँ पर हम लगा देते हैं, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर दें। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3xn² ऊपर हो जाएगा 3xn³ माइनस xn³ माइनस सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सॉरी ये प्लस सी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। सो ये हो जाएगा प्लस सी एंड ये हो जाएगा xn+1, ठीक है। सो यहाँ से इटरेशन फॉर्मूला ये आ गया हमारा 2xn³ प्लस सी अपॉन 3xn², ठीक है। सो यहाँ से सिंपली हमारा ये आंसर आ जाता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये सिंपल सा मेथड होता है कि कैसे हम क्यूब रूट ऑफ सी के लिए। अब एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिसमें हम स्क्वायर रूट ऑफ सी के लिए भी निकाल लेते हैं इटरेशन फॉर्मूला, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ सी यानी x इक्वल्स टू सी स्क्वायर रूट हमने लिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x² इक्वल्स टू सी करेंगे। सो ये हो जाएगा x² माइनस सी इक्वल्स टू 0 यानी एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया x² माइनस सी, ठीक है। अब इसके लिए एफ डैश एक्स आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। सो xn+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा xn माइनस x² माइनस सी अपॉन 2x हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, xn लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो 2xn ये आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 2xn² माइनस xn² प्लस सी, तो ये सिंपली आपका आ जाएगा xn² प्लस सी अपॉन 2xn, ठीक है। सो ये आपका सिंपली स्क्वायर रूट के लिए भी आ जाता है आंसर, ठीक है जी। चलिए अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन सिंपली है कि x इक्वल्स टू 2⁻⁴ इसके लिए आपने फाइंड आउट करना है, तो c की जगह 2 वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। 2 को रख देंगे यानी ये हो जाएगा xn² प्लस 2 अपॉन 2xn, ठीक है। सो सिंपली c की जगह आप 2 रख देंगे। चलिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस कर ली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।